Good morning, all the students of class 5. Today I will complete unit number 7, that is force and machine. So open your book and turn to page 65. Now our next topic is friction. Student, friction को समझने के लिए कुछ पॉइंट को कंसिडर करते हैं. अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखिए तो बहुत सारी सरफेसेस हमें बिल्कुल स्मूथ यानी हमवार लगती हैं. अपने घर में हाईली पॉलिश फ्लोर को देखिए, आपको कितना स्मूथ फील होगा. बट अगर आप इस सरफेस को भी माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें तो इसमें भी आपको कई रफ़ एजेस यानी सख्त किनारे नज़र आएंगे. अब हम आएंगे अपने असल टॉपिक की तरफ. जब ये रफ़ एजेस एक दूसरे से रगड़ते हैं तो एक फ़ोर्स प्रोड्यूस होती है जिसे फ्रिक्शन कहते हैं. अब हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन एक फ़ोर्स है जो इस वक्त प्रोड्यूस होती है जब दो सरफेस एक दूसरे से रगड़ती हैं. फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी चीज़ की स्लाइडिंग को कम या रोकने का सबब बनती है. स्मूथ सरफेसेस जैसे आइस और ग्लास के लिए फ्रिक्शन बहुत कम होती है, लेकिन रफ़ सरफेसेस यानी जिनकी सरफेस चिकनी यानी स्मूथ नहीं होती, इन सरफेसेस के लिए फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे वुड, रबर और सैंड पेपर. अब स्टूडेंट देखते हैं कि फ्रिक्शन कहाँ मौजूद होती है. आपके दोनों हाथों के दरमियान जब आप इनको रगड़ते हैं, आपके शूज़ और फर्श के दरमियान जब आप फर्श पे चलते हो, आपकी बाइसिकल के टायर और रोड के दरमियान जब आप अपनी बाइसिकल गली में चलाते हो. बच्चों, ये फ्रिक्शन फोर्स ही है जो आपके शूज़ और बाइसिकल के टायर्स को ज़मीन पर जमा कर रखती है. जब आप अपनी पेंसिल के ज़रिए लिखते हो तो यही फ्रिक्शन आपको लिखने में मदद देती है. फ्रिक्शन तमाम मुख्तलिफ़ अक़साम की मोशन में मदद देती है, जैसे क्लिम्बिंग, राइटिंग, वॉकिंग and etc. Now our next topic is causes of friction. वह दो सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स इनकी रफनेस की वजह से होती है. सरफेस पे पाए जाने वाले छोटे छोटे से उभार किसी भी चीज़ को दूसरी सतह पे चलने में रुकावट डालते हैं, और इसकी एक वजह दोनों सरफेस के एटम्स के दरमियान फोर्सेस भी हो सकती हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लूइड में फ्रिक्शन. वो चीज़ें जिनमें फ्लो की एबिलिटी पाई जाती है फ्लूइड कहलाती हैं. इसकी एग्जांपल्स में लिक्विड और गैसेस शामिल हैं. बाज़ औक़ात ये फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह बनते हैं. जब एक कार मोटरवे पे तेज़ी से मूव कर रही होती है तो हवा इसकी रफ्तार को कम करने का सबब बन सकती है. इसी तरह पानी में तैरती एक बोट को आगे बढ़ने के लिए वाटर रेजिस्टेंस कम करने के लिए ताकत लगानी पड़ती है. अक्सर स्विमर, रनर, साइक्लिस्ट और मोटर कार की रेस लगाने वालों को जिस रेजिस्टेंस को बर्दाश्त करना पड़ता है, इसको ड्रैग फोर्स का नाम दिया जाता है. ड्रैग फोर्स की मिकदार ऑब्जेक्ट की शेप के साथ इसके साथ चलने वाले फ्लूइड की हालत पर भी डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल, एक स्विमर को इस वक्त कम ड्रैग फोर्स को फेस करना पड़ता है जब वो पानी में बिल्कुल साकिन हालत में रहे. इसी तरह एक साइक्लिस्ट ड्रैग फोर्स को हेलमेट पहनकर और अपने जिस्म को आगे की जानिब झुकाकर कम कर सकता है. इसी तरह स्काई डाइवर हवा में नहायत तेज़ी से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन की तरफ गिरता है, लेकिन जैसे ही इसका पैराशूट ओपन होते हैं हवा की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और डाइवर नहायत आसानी से ज़मीन पे उतर जाता है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी हार्मफुल. बच्चों, आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स को ख़त्म करने के लिए बड़ी मिकदार में एनर्जी की ज़रूरत होती है. फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से बड़ी मिकदार में एनर्जी ज़ाया होती है, वेस्ट होती है. मशीन के मुख्तलिफ पार्ट्स जब एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो घिसकर ख़त्म हो जाते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को मुख्तलिफ तरीक़ों से कम किया जा सकता है. नंबर 1, लुब्रिकेंट यानी ऑयल और ग्रीस को इस्तेमाल करके. जब ऑयल और ग्रीस को मशीन में इस्तेमाल किया जाता है तो फ्रिक्शन कम हो जाती है. बच्चों, आपने बॉल बेयरिंग ज़रूर देखे होंगे. इनको इस्तेमाल करके भी फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है.
बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो पानी और हवा में चलते हैं, जैसे एरोप्लेन, शिप, सबमरीन को स्ट्रीमलाइन शेप दी जाती है, जिसकी वजह से इनको कम फ्रिक्शन को फेस करना पड़ता है, जिससे कुदरत ने तमाम फिशेस को स्ट्रीमलाइन बनाया है और वो अपनी बहुत आसानी से पानी में तैरती रहती हैं। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि मशीन वो चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम अपने काम को आसान बना लेते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि ये बड़ी बड़ी मशीन कैसे बनती हैं? बहुत सारी मशीन जिनको आज हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मूविंग पार्ट से मिलकर बनती हैं और इनके हर पार्ट को एक सिंपल मशीन का नाम दिया जा सकता है। मशीन हमें मैकेनिकल एडवांटेज देती हैं और बहुत कम मेहनत से बड़े बड़े काम आसानी से हो जाते हैं। इन मशीन में बहुत सारे सिंपल मशीन इस्तेमाल की जाती हैं जिनकी मदद से एक्स्ट्रा फोर्स हासिल होती है, यानी ज़्यादा काम करने के लिए कम कुव्वत इस्तेमाल होती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप ऑफ सिंपल मशीन। सिंपल मशीन की एग्जांपल्स में लीवर, इंक्लाइंड प्लेन, वेज, स्क्रू, व्हील, एक्सेल और पुलिस शामिल हैं। तमाम बड़ी और छोटी मशीन एक से ज़्यादा तादाद में सिंपल मशीन से मिलकर बनती हैं। अब हम मुख्तलिफ सिंपल मशीन को डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1 इज़ लीवर। लीवर आर्म की फॉर्म में एक सिंपल मशीन है जिसके ज़रिए बहुत भारी वज़न को बहुत कम कुव्वत की मदद से उठाया जा सकता है। लीवर सिंपल मशीन के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 फुलक्रम, नंबर 2 फोर्थ एंड नंबर 3 इज लोड। फुलक्रम लीवर का वो पार्ट है जिस पॉइंट पर लीवर फिक्स होता है और आसानी टर्न कर सकता है। फुलक्रम लीवर आर्म की पूरी लेंथ में किसी भी जगह मौजूद हो सकता है। किसी भी लोड को उठाने के लिए जो पावर लगाई जाती है इसे अफोर्ड कहते हैं और वेट जिसको उठाया जाता है इसे लोड कहा जाता है। अब हम लीवर की कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए समराइज करेंगे। बच्चों, किसी भी केन के लिड को हटाने के लिए आप स्पून इस्तेमाल करते हो। केन का वो किनारा फुलक्रम का काम करता है और स्पून के हैंडल को नीचे पुश करने और लिड को ऊपर उठाने के लिए अफोर्ड को अप्लाई किया जाता है। नाउ इस टाइप ऑफ लीवर। लीवर 3 टाइप्स के हो सकते हैं। नंबर 1 में फुलक्रम अफोर्ड और लोड के दरमियान मौजूद होता है। इसकी एग्जांपल्स में अ पेयर ऑफ सीजर और सी सॉ शामिल हैं। लीवर की सेकंड टाइप में फुलक्रम आर्म के एक जानिब मौजूद होता है और लोड फुलक्रम और अफोर्ड के दरमियान मौजूद होता है। इसकी एग्जांपल्स में व्हील बैरो, बॉटल ओपनर, नट कटर और टंग शामिल हैं। लीवर की थर्ड टाइप में फुलक्रम लीवर आर्म की एक जानिब मौजूद होता है, जबकि अफोर्ड फुलक्रम लोड के दरमियान मौजूद होता है। इसमें ह्यूमन फोर आर्म, हॉकी स्टिक और फिशिंग रॉड शामिल हैं। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिंपल मशीन इज़ इंक्लाइंड प्लेन। बच्चों, कभी आपने देखा कि मजदूर कितनी भारी चीज़ों को ऊपर ले जाने के लिए स्लोप को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भारी लोड को ऊपर बआसानी एक स्लोपिंग सरफेस के ज़रिए लेके जाया जा सकता है, बजाय इसके कि इसको उठाकर ऊपर लेके जाया जाए। ये स्लोपिंग सरफेस इंक्लाइन प्लेन कहलाती है। थर्ड टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज़ वेज। एक वेज असल में 2 इंक्लाइन प्लेन को मिलाकर बनाया जाता है। ये एक सिंपल मशीन है जिसके ज़रिए फोर्स की डायरेक्शन और इसकी अमाउंट को इंक्रीज़ किया जा सकता है। वेज की एग्जांपल्स में एक्स शामिल है, जिसको कटिंग मशीन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जब एक्स को लकड़ी पे मारा जाता है तो लगाए जाने वाली फोर्स की मदद से वुड बआसानी टूट जाती है। एक शार्प एक्स के अंदर स्प्लिटिंग फोर्स एक ब्लंट एक्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनेगा। अब आ जाएं होम टास्क पे। होम टास्क क्वेश्चन नंबर 1।
friction and what causes of friction. Question number 2. Give some useful and harmful effect of friction. Question number 3. What is lever? Write the type of lever. Question number 4. What is gravitational force? Question number 7. What is machine? Question number 8. Write down the difference between mass and weight. Number 2. Inclined face and wedge. Now make a title page for objective work and attempt MCQs, fill in the blanks, true, false, and mention fulcrum, load, and effort in the following. Answer of all questions are given in slide. ऑब्जेक्टिव वर्क के लास्ट क्वेश्चन के लिए आप अपनी बुक के पेज नंबर 69 फ़ोटो स्टेट करवा लें और फिगर्स को कट करके पेस्ट करके उनके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल कर लें। थैंक यू।